बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन ज़ीवकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हक़ परस्तों की एक कबील से हूँ। मैं हक़ परस्तों की एक कबील से हूँ, जो हक़ पर डट गया उस लश्कर कलील से हूँ। मैं ऐसे नहीं दस्तो गरेबां ज़माने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ दलील से हूँ। सामीन आली वकार, आज मैं अपने कौम के बच्चों को जिस मौजू की तरफ लेके आना चाहता हूँ, वो थीम, वो टारगेट, वो एम, वो मौजू कंसंट्रेशन कहा जाता है। उर्दू ज़बान में कंसंट्रेशन को कहते हैं इर्तकाज़। मुशाहदे में आया है कि अगर निज़ाम फ़ितरत का मुशाहदा किया जाए तो हर चीज़ एक कंसंट्रेशन के तहत काम कर रही है। आप सूरज की मिसाल ले लें कि सूरज सदियों से कंसंट्रेशन और इर्तकाज़ से, बड़े इन्हमाक से, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ अपने सफ़र की तरफ गामज़न है, और एक सेकंड का हज़ारवां हिस्सा भी कंसंट्रेशन उसकी डिस्टर्ब नहीं होती। आप गौर करें कि दुनिया की बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज़ में जितनी रिसर्चेज हो रही हैं, उन रिसर्चेज के पीछे बड़े बड़े ब्रेन, बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। उनका जब इंटरव्यू लिया गया तो 50-50 साल, 20-20 साल, 10-10 साल की कंसंट्रेशन के बाद वो लोग चीज़ें दरियाफ्त कर लेते हैं, इजाद कर लेते हैं, इन्वेंशंस वजूद में आ जाती हैं। तो कंसंट्रेशन के रिज़ल्ट में जो नताइज आते हैं वो इतने मज़बूत और देरपा होते हैं कि कौम की तरक्की के मयारात बदल जाते हैं। जो लोग जितनी कंसंट्रेशन के साथ, जितने डीप मुशाहदे के साथ रिसर्च के शोबे में हूँ, चाहे बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हूँ, चाहे सियाहत के शोबे से हूँ, चाहे डिस्कवरी के शोबे से हूँ, चाहे जिस शोबे में जो इंसान भी मौजूद है, जितनी कंसंट्रेशन के साथ वो अपने डिपार्टमेंट में, वो अपने शोबे में काम करता है, उसको उतना बड़ा सिला मिलता है। रोए ज़मीन पर बसने वाली कौमों की जब तरक्की का हम राज देखते हैं तो हमें यही पता चलता है कि जिन अक़वाम ने अपने मकसद हयात पे कंसंट्रेशन के साथ काम किया था, बड़ी तवज्जो के साथ काम किया था, वो अक़वाम आज भी शाबाश की हकदार है। आप गौर करें कि जिस वक्त बहसियत मुसलमान हम नमाज़ पढ़ते हैं, जितनी नमाज के अंदर कंसंट्रेशन होती है, उतने ज़्यादा हम अपने खालिक से ऑनलाइन हो जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआएं कबूल करता है। जितना दिमाग इंसान का शेटर होता है, उतनी उसकी तरक्की की राहों के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, वो शाहराहें रुक जाती हैं। कंसंट्रेशन डीप थिंकिंग को कहा जाता है कि जब एक तालिब इल्म अपनी किताबों में गुम हो जाता है, अपने टारगेट की तरफ गुम हो जाता है, तो वो बड़े मुख्तसर वक्त में एक लंबी छलांग लगा देता है और ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे ऐसे उसको नताइज और रिज़ल्ट मिलते हैं कि दुनिया हैरान हो जाती है। दुनिया की तरक्की का अगर आप जायज़ा लें तो उसके पीछे कंसंट्रेशन मौजूद है। अगर एक तालिब इल्म, एक पढ़ने वाला, एक स्टूडेंट अपने मकसद हयात पे कंसंट्रेट कर सकता है, तवज्जो कर सकता है, तो उसमें कोई शक नहीं कि वो अपने मकसद हयात को ना पा सके। यहाँ पर आप देखो कि एक परिंदे की मिसाल लें कि परिंदा बेसिकली हमें नज़र आ रहा होता है कि परों से उड़ता है, बेसिकली वो हौसले से उड़ता है और कंसंट्रेशन से उड़ता है। आप एम और नस्बुल ऐन को समझने की कोशिश करें कि जब शेर अपने शिकार की तरफ कंसंट्रेट करता है तो जितनी भी स्पीड लगाने वाला शिकार हो,
شیر کی زد میں آ جاتا ہے. یہ کنسنٹریشن ہوتی ہے. جب ایک کنسنٹریشن ڈرائیور کے ہاتھ میں ہوتی ہے گاڑی تو وہ کنسنٹریشن سے چلاتا ہے. کئی 100 کلومیٹر وہ بحفاظت منزل تک پہنچ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نصب العین اور کنسنٹریشن سے جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو نتائج بھی بہت اچھے ملتے ہیں. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اگر قرآن مجید کو کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھا جائے، غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے، تو انسان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. کوئی بھی آپ کام کریں، جتنے پرسنٹ اس کے اندر کنسنٹریشن ہوگی اتنے پرسنٹ آپ کامیاب ٹھہریں گے. آج دنیا کے اندر آپ کامیاب لوگوں کی لسٹ دیکھیں، وہ بیسیکلی لوگ اپنے کام پہ، اپنے مقصد پہ کنسنٹریٹ تھے، اور بہت زیادہ کنسنٹریشن کے بعد ان کو جو نتیجہ ملا وہ بڑا لازوال اور ریولوشنری ہے. میں اپنے بچوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے علم کی طرف کنسنٹریٹ کریں، اپنی تعلیم کی طرف کنسنٹریٹ کریں. آپ کا ٹارگٹ، آپ کا علم، آپ کا ہتھیار، آپ کی منزل وہ قلم ہے، وہ کتاب ہے، وہ وائٹ بورڈ ہے جو آپ کا ویپن ہے، آپ کا تمغہ ہے، آپ کا ہتھیار علم ہے. اور کہا جاتا ہے کہ طالب علم کی روشنائی جو ہے جس سے وہ لکھتا ہے، طالب علم کی روشنائی جس سے ہم پین یوز کرتے ہیں، انک جس کو کہا جاتا ہے، وہ شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے. تو علم حاصل کریں. تعلیم کے بغیر کوئی دنیا نہ ترقی کر سکی ہے اور نہ کر سکے گی. اور دنیا کی سب سے بڑی تعلیم کائنات کی وہ قرآن مجید کی تعلیم ہے. اور یہ دنیاوی تعلیم تو پیٹ پوجا کرنے کے لیے ہے، لیکن منع نہیں کیا گیا. اس دور جدید میں جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کریں، اور مشکلوں کی بھیڑ سے بڑھتا ہے انسان کا وقوف. زخم گہرے چاہیے دنائی کے لیے. عزیزان وطن، مسلسل محنت کریں. ورک ورک اینڈ ورک، اٹ از دا ماٹو، اٹ از دا سلوگن دیٹ واز ڈیلیورڈ بائی آور گریٹ لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح. He was inspiring personality. He established Pakistan with his total commitment. Please, concentration is necessary for your genuine cause. Otherwise, you will be wiped out from the face of the earth. I think I am hopeful. There is no problem with our generation. We have lot of potential and we can change our destiny with our own hands. اللہ نگہبان. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. پاکستان پائندہ باد.